स्ट्रेस और स्ट्रेन और उनके दरमियान जो ताल्लुक़ और रिश्ता है उसके बारे में हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। हमने कई पैरामीटर इसमें मुतारिफ़ कराए। इन्हीं पैरामीटरों में एक पैरामीटर प्रूफ स्ट्रेस भी है। इस लेक्चर में हम प्रूफ स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। स्टील को छोड़ के बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल का जब टेंशन टेस्ट किया जाता है तो उसमें कोई वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट हमें नहीं मिल पाता। यानी कि अगर हम लेट्स से एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर इस किस्म के मटेरियल्स का जब हम टेंशन टेस्ट करेंगे तो हमें एक वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं मिलता। स्टील के केस में तो हमें इस तरह का प्रॉपर कर्व मिलता है। जब हम इसको प्लॉट करें स्ट्रेन को स्ट्रेस के ख़िलाफ़, जिस तरह आपके सामने है कि ये हमें यील्ड पॉइंट और फिर फाइनली रप्चर मिलता है। लेकिन जब हम इन मटेरियल का जो कि यहाँ पर दिखाई हैं उनका जब टेस्ट करें तो जिस तरह ये रेड लाइन है इस तरह का हमें रिज़ल्ट मिलता है। इसमें कोई हमें यील्ड पॉइंट या कोई और ऐसी चीज़ जहाँ से हमें पता चले कि अब जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो गई है वो पता नहीं चलता। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिससे कि हम यील्ड पॉइंट पता कर सकें। उस स्ट्रेस को जहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होती है डक्टाइल मटेरियल के केस में, उसको हम प्रूफ स्ट्रेस या ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं और हमें एक ख़ास तरीके से ये मालूम करनी होती है। इसको मालूम करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब वो डिज़ाइन करें या स्ट्रक्चर बनाएं या उसको इस्तेमाल करें तो उसकी लोडिंग के वक्त वो मुहतात रहें कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो इलास्टिक लिमिट से आगे ना चली जाए। अब ये प्रूफ स्ट्रेस को निकाला कैसे जाए या कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो हमारे पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल की और इसमें हम ये करते हैं कि जो इनिशियल स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर है, उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन से 0.2% स्ट्रेन की वैल्यू दूर होता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 0.2% है स्ट्रेन का। और जहाँ पर ये क्रॉस करे हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन लाइन को, उस पॉइंट को प्रूफ पॉइंट कहते हैं और उससे जो क्रॉसपॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू है उसको प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। ये जो एक वैल्यू है 0.2, ये 0.1 भी हो सकती है। उस केस में ये थोड़ी कंजर्वेटिव वैल्यू होगी, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि इंडस्ट्री में 0.2 ऑफसेट पर प्रूफ पॉइंट और प्रूफ स्ट्रेस को निकाला जाता है। और हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया है मटेरियल का। प्रूफ स्ट्रेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत फ़ायदेमंद है जब हमने अपने डिज़ाइन प्रोसेस में मटेरियल सेलेक्ट करना हो कि हम कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से जिस मटेरियल का प्रूफ स्ट्रेस हमारी रिक्वायरमेंट के करीब हो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ स्ट्रेस हमें जो है वो उस स्ट्रेस की वैल्यू देती है कि जिसके आगे अगर स्ट्रेस चली जाए मटेरियल में तो परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है उस मटेरियल का। तो प्रूफ स्ट्रेस हमें ये बताता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है या जो हमारा मटेरियल है उस पर कितना हमें लोड लगाना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी और एक एक्सेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ तक के रप्चर का भी चांस पैदा हो जाएगा। तो प्रूफ स्ट्रेस एक तरह का हमारे बाउंड्री लाइन का काम करता है कि स्ट्रेस की वैल्यू प्रूफ स्ट्रेस से आगे नहीं जानी चाहिए। अगर मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डक्टाइल मटेरियल है जिसके बारे में हमें प्रॉपर यील्ड स्ट्रेंथ का हमें नहीं मालूम, तो हम प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे जो प्रोसीजर हमने बताया और फिर उसके बाद उसको अपने डिज़ाइन प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।